रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर, अमेरिका बंद करेगा एयर स्पेस, रूस के लिए बंद करेगा एयर स्पेस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका भी एयर स्पेस बंद करेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई देश अब अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर चुके हैं। ये अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है और अमेरिका लगातार रूस को चेतावनी दे रहा है कि गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इससे पहले अमेरिका ने कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी रूस पर लगाए हैं और रूस पर प्रतिबंधों की एक लंबी फेहरिस्त है। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका अपना एयर स्पेस बंद करेगा, यानी कि अब रूस के विमान अमेरिका से होकर नहीं जा सकते हैं, ना ही अमेरिका में लैंड कर सकते हैं। ये बड़ी खबर और बड़ी यहाँ पर बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया है रूस को लेकर। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के संगठन ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बम से हमला किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में मानवाधिकार के लिए काम करता है और इस संगठन का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के एक स्कूल पर क्लस्टर बम गिराए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया कि क्लस्टर बम से हुए इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। खबर है कि रूस के हमले के बाद स्कूल में आम लोगों ने शरण ली थी, जिन्हें रूस के खतरनाक क्लस्टर बम का शिकार होना पड़ा। लेकिन रूस इन खबरों को गलत बता रहा है। उसके रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि उनके निशाने पर केवल यूक्रेन की सेना और सैन्य ठिकाने हैं। принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. रूस ने जंग की शुरुआत में भी बोला था कि उसका यूक्रेन के आम लोगों से कोई बैर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा उस पर यूक्रेन के नागरिकों की जान लेने का आरोप लगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा भी यही है। उसने जिस क्लस्टर बम की बात की उसका नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा घबरा जाते हैं। रूस पर इस बम के इस्तेमाल का आरोप ज़ेलेंस्की भी लगा चुके हैं। ये बम बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 600 बम होते हैं। इस बम का नाम सुनकर बड़ी बड़ी महाशक्तियां कांप जाती हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से लड़ाकू विमान के जरिए गिराया जाता है तो गुच्छे खुलते हैं, वैसे ही जैसे आसमान से फूलों की बारिश होती है। लेकिन इस बम के इस्तेमाल से आसमान से फूल नहीं, मौत बरसती है, जिसके बाद होती है विनाश की शुरुआत। क्योंकि क्लस्टर बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं। ये बम जमीन पर गिरने से पहले हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं और जैसे ही ये जमीन पर गिरते हैं तो होता है मौत का तांडव, क्योंकि इनके गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने का चांस ही नहीं होता। यही नहीं, जमीन पर गिरे जो बम नहीं फटते वो तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये एक तरह के जिंदा बम होते हैं जो जमीन पर पड़े तो रहते हैं लेकिन कभी भी फट सकते हैं। रूस पर इसी विनाशकारी बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ने इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए यूएनजीए में आज रात वोटिंग होनी है। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। आज रात 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार वोटिंग होगी। तो रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर ये वोटिंग होनी है और इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। ये प्रस्ताव रूस के खिलाफ लाया गया है और यूएनजीए में आज रात को वोटिंग होनी है। समय है 8:30 बजे, भारतीय समय के अनुसार 8:30 बजे वोटिंग होनी है। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि रूस का विरोध हो रहा है। कई पश्चिमी देशों ने तो विरोध किया ही है और अब जब भी ऐसा महायुद्ध होता है तो पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी नजर आती है। ऐसे में सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है और इसी को लेकर के रूस के खिलाफ ये प्रस्ताव है। आज वोटिंग होने वाली है। उधर रूस की न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स के अलर्ट पर रहने की खबरों के बीच रूस ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी। परमाणु ताकत पर इसे रूस के अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है। यह बात रूस के विदेश मंत्री के एक बयान के बाद सामने आई, जिसके मुताबिक अमेरिका के परमाणु हथियार यूरोप में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि यूरोप के देशों से अमेरिका को अपने परमाणु हथियार निकालने ही होंगे। रूस का आरोप है कि नाटो के जरिए अमेरिका यूरोप की शांति भंग करने में लगा है। हालांकि रूस के इस बयान की वजह कुछ और बताई जा रही है। असल में रूस की खुफिया एजेंसियों का दावा यह है कि यूक्रेन परमाणु हथियार लेने के लिए अमेरिका के संपर्क में है। रूस का ताजा विरोध इसी खबर के बाद आया। रूस ने 2 टूक कहा कि रूस के लिए जो खतरा है उससे रूस अपने तरीके से निपटने से नहीं घबराएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने टीवी टावर पर बड़ा हमला किया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने टीवी टावर को निशाना बनाकर मिसाइल दागी।
और वहां से इस हमले की दिल दहलाने वाली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें रूस की मिसाइल के टीवी टावर से टकराते ही जोरदार धमाका होता दिखा, जिसके बाद टीवी टावर का एक हिस्सा आग के एक बड़े आग की गोली में तब्दील हो गया और फिर वहां से काफी ऊंचाई तक काले धुएं का गुबार उठता दिखा। मिसाइल हमले से हुए धमाका इतना जोरदार था कि टीवी टावर के पास एक पेड़ भी उससे उठी लपटों की चपेट में आ गया, जबकि सड़क पर काफी दूर तक टावर के कुछ हिस्से बिखरे दिखाई दिए। हालांकि धमाके के तुरंत बाद वहां राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। बताया गया कि इस हमले के बाद से यूक्रेन की टीवी चैनलों का प्रसारण बंद हो गया। वहीं यूक्रेन ने इस हमले को रूस की बर्बरता बताते हुए इसकी तुलना दूसरे विश्व युद्ध के समय तानाशाह हिटलर की अगुवाई में हुए नाजियों के हमले से कर दी। और कीव में रूस के हवाई हमले तेज होने की आशंका को देखते हुए दिन ढलते ही एक बार फिर खतरे की घंटी बजाते सायरन की आवाज गूंजने लगी। इस सायरन का मतलब शहर के लोगों को अलर्ट करना होता है, ताकि हवाई हमलों से पहले लोग बंकर और दूसरे सुरक्षित ठिकानों में चले जाएं। और रूसी हमलों को लेकर यूक्रेन सरकार की आशंका सच भी साबित हुई, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे रूसी सेना की बमबारी तेज होती गई, जिसकी आवाज से पूरा कीव शहर थर्रा उठा। रूस की ओर से लगातार हो रही बमों की बरसात से कीव शहर में ऐसा मंजर दिखाई दिया जैसे तूफान के समय आसमान में लगातार बिजली चमक रही हो। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का सामना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन की एक महिला पत्रकार से हो गया। जैसे ही उस महिला पत्रकार को सवाल पूछने का मौका मिला, उसने बोरिस जॉनसन ही नहीं अमेरिका और नाटो तक को बुरी तरह घेर लिया। और सवाल पूछते हुए वो इस कदर भावुक हो गई कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस महिला पत्रकार ने सवाल के नाम पर करीब 2.25 मिनट लंबा भाषण दिया। ऐसा भाषण जो इंटरनेट पर वायरल होने में देर नहीं लगी। इस महिला ने नाटो तक को आईना दिखा दिया। इस महिला ने मांग उठाई कि यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन कदम उठाएं, ताकि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाया जा सके और वहां के आम लोगों पर हो रहे हवाई हमले रोके जा सके। इस महिला ने आरोप लगाया कि नाटो देशों की वजह से ही यूक्रेन के लोगों की जान खतरे में है। और वो यहीं नहीं रुकी, उसने अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिबंधों का भी मजाक उड़ा दिया। In Germany, in mansions, where are all these mansions seized? I don't see that. महिला को जवाब देते हुए बोरिस ने दो टूक कहा कि वो रूस से सीधी जंग नहीं लड़ सकते। हालांकि बोरिस जॉनसन ने भी महिला के साथ हमदर्दी दिखाई। यूक्रेन पर